अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुनव्वर नबी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल की बिल्कुल न्यू क्लासेस। और जिस तरह के मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा था सर एक्सेल की क्लासेस शुरू कर दें, और मैंने स्टार्टिंग में शुरू करने की कोशिश भी की थी, और बस वो काम कुछ ऐसे थे कि मसरूफियत इतनी भर गई थी कि मैं फ्री नहीं हो पाया और क्लासें बना नहीं पाया और वीडियो पे यूट्यूब पर रख नहीं पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से पहले स्टूडेंट्स ने मुझे आउटपुट दिया था, आपका फीडबैक दिया था मुझे, आपके इंटरेस्ट दिखाया था मुझे आपने वीडियोस के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही इंटरेस्ट आप मुझे दोबारा दिखाएंगे। तो मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूँ टाइम को वेस्ट ना किए बगैर। तो एक्सेल खोलने का तरीका सिंपल है। आप विंडो आर प्रेस करते हो। विंडो आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक रन विंडो ओपन होती है। इस पर लिखा हुआ है द टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट्स आर इंटरनेट रिसोर्सेज एंड विंडोज़ विल ओपन इट फॉर यू। टाइप करें नेम ऑफ प्रोग्राम का नाम टाइप करें, फोल्डर या डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्सेज या इंटरनेट रिसोर्सेज, तो ये आपको खोल के देगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं गूगल खोलूँ तो गूगल भी खोल सकते हैं, यहाँ से फेसबुक खोलना चाहें फेसबुक खोल सकता है। आपको पता होगा, या मैं वो टाइम इसको ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ प्रोग्राम का नाम है हमारे पास एक्सेल। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सिंपली एक्सेल लिखेंगे। यहाँ पर एक्सेल की शॉर्ट यहाँ पर EXCEL एक्सेल लिखा, ओके करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। ऑलरेडी लिखा हुआ था बिकॉज क्योंकि मैंने पहले भी खोला है, तो जब भी ऑलरेडी लिखा हुआ था वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगर आपने नहीं खोला तो कभी। तो यहाँ पर जैसे एक्सेल खुला है, एक्सेल खुलने के बाद यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ या काम करता हूँ कह लें। तो ये वो रिसेंट फाइल्स हैं जो मैं जिन पे काम कर रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पर वो फाइल्स हैं, यहाँ पर वो लेआउट है जिनको लेकर आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छी शीट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको लेआउट मिल जाएंगे। आप कोई भी लेआउट लेकर आप अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पर बनी बनाई आपको शीट मिल जाएंगी, बने बनाए काम मिल जाएंगे आपको। अपना जो भी आप काम से रिलेटेड शीट इसमें आपको लगती है कि मेरे काम से रिलेटेड ये शीट है, तो मैं इस शीट को लेकर काम कर सकता हूँ। ठीक हो गया। बहरहाल अगर नहीं तो यहाँ से सर्च कर सकते हो, जो भी काम से रिलेटेड आपके काम से रिलेटेड हो, तो वो शीट यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद मिल जाएगी आपको, ठीक है, यहाँ शीट मिल जाएगी। बाकी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर शीट्स और मौजूद है। बिज़नेस की आप पर्सनल के लिए भी यहाँ पे है, बिज़नेस के लिए भी यहाँ पे शीट्स हैं मौजूद हैं। इंटरनेट है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। बहरहाल मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो मैं इसमें इंटरनेट ज़ाया नहीं करूँगा अपना। तो बहरहाल यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे हम काम करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करें, क्योंकि हम बिगनर से लर्नर हैं तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे काम करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नाउ जैसे एक्सेल ओपन करते हैं, एक्सेल को खोलने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल का इंटरफेस दिखता है। ये पूरा इंटरफेस है एक्सेल का, आपको इसके नामों से वाकिफ़ होना चाहिए। जो टॉप पे आपको दिख रहा है ये बुक 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर बुक 1 इसको कहते हैं टाइटल बार। और ये टाइटल बार बुक 1 जब भी दिखा रहा है क्योंकि ये फ़ाइल सेव नहीं है। इस फाइल को जैसे आप सेव करते हो किसी भी और नाम से, किसी भी नाम से, तो ये यहाँ पर बुक जो फाइल का नाम रखा होगा उस फाइल का नाम से ही यहाँ पे नाम यहाँ पर आ जाएगा, टाइटल बार में आ जाएगा। बहरहाल ये खिलाते हैं कैप्शन बटन खिलाते हैं। कैप्शन बटन के अंदर आते हैं 5 बटन आपके, क्लोज, मैक्सिमाइज, स्क्रॉल डाउन, मिनिमाइज और रिबन और ये हेल्प। तो ये आपके 5 बटन खिलाते हैं। कैप्शन बटन खिलाते हैं आपके। और इसके अलावा ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि आपको लगता है कि मैं फ़ाइल में क्यों जाऊँ, फ़ाइल में से ऑप्शंस क्यों सिलेक्ट करूँ, ये सारे ऑप्शन में भी यहाँ पर सामने होना चाहिए। तो ये आपको मदद करता है कि सारे ऑप्शन सामने लाने के लिए। तो इसको कहते हैं कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, जो कि कस्टमाइज़ करके देता है आपको एक्सेस टूल बार को, जो क्विकली एक्सेस कर सकें। बहरहाल यहाँ पर आपको टैब मिल जाएंगे। फाइल का टैब है, होम का टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो दीज आर टैब्स, तमाम खिलाते हैं, टैब्स खिलाते हैं आपके। सिंगल है तो टैब कहेंगे इसको हम, ये भी टैब। अगर ज़्यादा हैं तो टैब्स कहलाएंगे ये, ठीक है। फाइल के अंदर देखें तो फाइल के अंदर फाइल से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ फाइल टैब। इसी तरह होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, फॉर्मूला के अंदर, डेटा के अंदर, रिव्यू के अंदर, व्यू के अंदर तमाम के रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं पूरा पाने की कोशिश करूँगा आपको। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सेल आता है तो काइंडली मुझे भी थोड़ा गाइड कीजिएगा कि हाँ
जनाब मुनाज़ आप ना यहाँ पे गलत हैं, आप ये इस तरह से ऑप्शन नहीं है, इसको इस तरह से करना है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे भी सीखने को कुछ मिलेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बेहतर ये है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको एक्सेल आता है वो भी सीखें ना, वो भी देखें, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले आपसे। तो हम देखें फाइल के होम के अंदर यहाँ पे क्लिप बोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर हैं, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं, एडिटिंग है। तो दीज आर ऑप्शंस में ये कहलाते हैं होम के ऑप्शंस कहलाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में इंशाल्लाह। तो ये पूरी की पूरी कहलाती है आपकी रिबिन कहलाती है। ठीक हो गया, ये रिबिन है और ये आपकी पूरी शीट है, ये पूरी शीट है आपकी। इस शीट के अंदर टोटल कॉलम कितने, देखें हम जानते हैं कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स Z तक होते हैं। तो अगर आप इसके अल्फ़ाबेट्स देखें तो अल्फ़ाबेट्स क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स कॉलम है आपके ना, कॉलम कहलाते हैं टॉप टू बॉटम। जो आपको एक लाइन दिख रही है इसको कहते हैं वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल लाइन को कहा जाता है कॉलम। इसी तरह से आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर 11 के ऊपर, तो ये कहलाता है का रो कहलाती है 11, खाली सिर्फ 11 नहीं, 1 2 मतलब काफ़ी रोज हैं इसके अंदर, ये सारी की सारी रो कहलाती है आपकी। तो ये आपको जो लेफ़्ट टू राइट जा रही है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहलाती है आपकी रो। तो एक कॉलम और रो को मिलाकर बनता है एक सेल। जो जंक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है सेम यहाँ पे सेंटर में जो हाईलाइट हो रहा है, इसे कहते हैं सेल। सेल से मुराद क्या है, सेल क्या चीज़ है, सेल को हम किस तरह से एडजस्टिफाई कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। बहरहाल कॉलम और रो को मिला के बनता है एक सेल। ठीक है, हो गया। बहरहाल हम बात डिस्कस करते हैं अभी कि इसमें टोटल कॉलम कितने हैं। तो कंट्रोल दबा के आप राइट एरो की प्रेस करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसमें टोटल कॉलम है XFD। XFD तो कोई नंबर नहीं है, तो XFD का अल्फ़ाबेट्स है। तो सिंपली यहाँ पर अब जाते हैं जानना चाहते हैं कि इसमें कॉलम कितने हैं। तो लास्ट कॉलम को छोड़कर सेकंड लास्ट पर आकर इक्वल्स टू दबाकर अब ये लिखेंगे कॉलम। कॉलम लिखें, कॉलम लिखने के बाद लास्ट कॉलम का रेफरेंस दे दें, इंटर करेंगे तो यहाँ पर पता लग जाएगा कितने कॉलम इसमें मौजूद हैं। इसमें है 16,384 में कॉलम है। ठीक हो गया। ये DIT के पेपर में पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी कॉलम इन एक्सेल। तो ये DIT के पेपर्स में पूछे जाते हैं, सवाल होता है। अगर आप DIT के स्टूडेंट हो तो आपको नोट करना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसमें टोटल रो कितनी है। कंट्रोल दबा के डाउन एरो की प्रेस करते हो तो आपको पता लगता है कि इसमें 10,48,576 इसमें रोज़ हैं। ठीक हो गया गाइस, ये भी नोट कर लें। DIT में आता है हाउ मेनी रोज इन एक्सेल, एक्सेल में रो कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए अगर DIT के स्टूडेंट हैं तो आप। चलें खैर हम मूव करते हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि सेल को किस तरह से एडजस्टिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं। देखें इन तमाम सेल, बहुत सारे सेल हैं। अगर मैं इस सेल पे काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा 20, तो इट मींस मैंने किस सेल में 20 लिखा है। तो ये जो D दिख रहा है D कॉलम है और इसी तरह से आपका 4 रो है, तो इट मींस D4 इसका नाम होना चाहिए। इसी तरह से देख सकते हो D4 इस कॉलम का, इस सेल का नाम है। इसी तरह से तमाम सेल्स के नाम है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स, एक जो कि सेल्स के नाम शो करवाता है। आपके तमाम सेल्स के नाम यहाँ पे शो होंगे नेम बॉक्स के अंदर। और ये कहलाता है एक फार्मूला बार। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ और 20 और 30 नीचे लिखा और मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, ये प्लस कैसा हुआ, शॉर्ट की मैंने क्या अप्लाई की, सम लिखा, सम तो लिखा नहीं था कि मैंने शॉर्ट की के डायरेक्टली शॉर्ट की प्रेस करके मैंने इसको सम कर दिया। सम मतलब होता है ऐड करना, जमा करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 लिखा हुआ है सिर्फ ना, 50 लिखा हुआ है और यहाँ फार्मूला बार के अंदर आपको पूरा फार्मूला शो कर रहा है। तो ये फार्मूला बार कहलाता है और ये आपके सेल्स हैं तमाम। तो ये आपका पूरा एक्सेल का इंटरफेस है। आई होप कि आपको एक्सेल अब तक तो बहुत ईजी लग रहा होगा और वाकई में बहुत ईजी है एक्सेल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्सेल। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइल को डिस्कस करेंगे, फाइल के जो ऑप्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर होम के ऑप्शंस को लाइक कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर एंड पेस्ट, या फ़ॉन्ट को, इसकी जो कलर, इसके जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह, अंडरलाइन वगैरह, या इंक्रीमेंट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज, या हाईलाइट कलर, फिल कलर या कलर, इन तमाम चीज़ों का हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस के अंदर। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आप मुझे इसका फ़ीडबैक भी देंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली प्लीज़ मुझे ना एक थम्स अप वाला मुझे एक इमोजी भेज देना, या तो सिंपली कुछ भी कमेंट ज़रूर करना। मुझे लगेगा कि इंशाल्लाह मेरी जो एफ़र्ट्स हैं आपके लिए तो वो कारआमद हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बना पाऊँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।